हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू के चौहान विजन। आज हम लेसन पढ़ने जा रहे हैं साउंड, और उसमें से क्वेश्चन लिया है मैंने कि एक प्रयोग के द्वारा ये दर्शाओ कि ध्वनि संचरण के लिए एक द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ध्वनि तरंगों के प्रोपेगेशन के लिए एक मटेरियल मीडियम की ज़रूरत होती है। इसको हमने एक प्रयोग के द्वारा बताना है। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो ध्वनि जो है वो कैसी है? एक यांत्रिक तरंग है, मैकेनिकल वेव है। वो मैकेनिकल वेव उसको कहेंगे जिसके संचरण के लिए क्या चाहिए? कोई भी मटेरियल चाहिए, ठीक है, चाहे वो मटेरियल एयर का हो, ठीक है, चाहे वो गैस का हो, चाहे वो सॉलिड का हो, ठोस का हो, ठीक है, जैसे लोहा हो गया, आयरन हो गया ना, चाहे वो लिक्विड हो, ठीक है, जैसे वाटर हो गया। तो कोई भी एक मीडियम चाहिए इसको जाने के लिए। तो ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है और इसके संचरण के लिए क्या चाहिए? कोई एक माध्यम की ज़रूरत होती है। इसे हम एक प्रयोग के द्वारा दर्शा सकते हैं। क्या करना है? एक विद्युत घंटी को एक बेल जार में कार्क के द्वारा लटकाओ और बेल जार को निर्वात पंप के साथ जोड़ो। कैसे? ये है एक बेल जार, ठीक है, ये क्या है? एक बेल जार है, ये वाली, ठीक है। तो बेल जार के कार्क में कार्क लगाए, ये वाला कॉर्क है, कॉर्क में हमने ये विद्युत घंटी लगाई हुई है और ये विद्युत घंटी का स्विच है बाहर से, कॉर्क से इसको बंद कर दिया। और बेल जार को हमने किसके साथ जोड़ा हुआ है? निर्वात पंप के साथ भी जोड़ा हुआ है। निर्वात पंप क्या करता है? इस बेल जार के अंदर जितने भी एयर है, वायु है, उस वायु को बाहर निकालेगा, ठीक है। और ये स्विच क्या करेगा? आपने देखा ना, जब बेल का स्विच ऑन करते हो तो क्या होता है? बेल बजती है। तो यहाँ पे भी ये विद्युत घंटी जो है, इलेक्ट्रिक बेल जो है वो बजेगी जब जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे, ठीक है। तो अब इसको पढ़ते हैं। विद्युत घंटी का जब स्विच ऑन करते हैं तो घंटी की आवाज़ सुनाई देती है। अब निर्वात पंप से बेल जार की वायु को धीरे धीरे निकालें। जैसे जैसे वायु निकलती जाएगी ना, तो बेल जार के अंदर वायु कम होती जाएगी, तो हमें घंटी की आवाज़ भी धीरे धीरे और कम सुनाई देगी। और जब बेल जार में से सारी वायु निकल जाएगी, बिल्कुल खाली हो गया, और जब खाली हो जाता है तो उसको कहते हैं निर्वात। जहाँ पर कुछ ना हो उसे क्या बोलते हैं? निर्वात। निर्वात होने पर डोर बेल की, जो हमारी इलेक्ट्रिक बेल है, उसकी आवाज़ सुनाई देनी बंद हो जाएगी। तो अब क्या चीज़ थी बेल जार में? बेल जार में तो सिर्फ वायु थी। तो वायु को हमने निकाला है, तो वो घंटी हमें सुनाई नहीं दे रही है। तो इसका मतलब जो ध्वनि तरंग है उसको संचरण के लिए एक माध्यम चाहिए था, और इसमें माध्यम कौन सा इसको मिल रहा था? वायु मिल रही थी, ठीक है। तो अतः प्रयोग से सिद्ध होता है कि निर्वात में ध्वनि संचरण नहीं कर सकती। ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की जरूरत होती है। बेल जार में वायु एक माध्यम था, इसलिए विद्युत घंटी की ध्वनि सुनाई दे रही थी। जैसे ही हमने वायु को निकाला, विद्युत घंटी सुनाई देना बंद हो गई। अब अगला क्वेश्चन इसमें आ गया, इसी के साथ ही है। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? साउंड तरंगों की, तो ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती हैं, अनुदैर्ध्य प्रकार की होती हैं। तो ध्वनि तरंगों में क्या होते हैं? माध्यम के कण जो होते हैं ना, उनका विस्थापन जो होता है, जिस ओर ध्वनि तरंग चलती है ना, उसकी संचरण की दिशा के समांतर होता है। तो अगर ध्वनि इस दिशा में चल रही है तो माध्यम के कणों का विस्थापन चलते तो है नहीं, माध्यम के कण तो वहीं रहते हैं, वो अपनी मीन पोजीशन के आगे और पीछे गति करते हैं, ठीक है। तो वे केवल अपनी मीन पोजीशन को विराम अवस्था कहते हैं। तो वे केवल अपनी विराम अवस्था के आगे और पीछे गति करते हैं, इसलिए ध्वनि तरंगों को अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं। तो इस प्रयोग में, इस क्वेश्चन में हमने दो बातें पढ़ी। एक तो ध्वनि तरंगे जो हैं वो यांत्रिक तरंगे हैं, हमने यहाँ पे ऊपर पढ़ा, ठीक है। एक तो ये पॉइंट हमारा नोट करने वाला है, क्योंकि अब क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर दूसरी बात हमने पढ़ी कि ध्वनि के संचरण के लिए कोई भी माध्यम चाहिए। तो कितने प्रकार के माध्यम हमने पढ़ लिए? 3। एक ठोस माध्यम भी हो सकता है,
ठीक है, द्रव वाला भी हो सकता है और फिर गैस वाला भी हो सकता है, कोई भी माध्यम चाहिए। और उसके बाद हमने पढ़ा कि ध्वनि तरंगे जो हैं, अगर वायु को निकाल दिया हमने तो ध्वनि का संचरण नहीं होगा, तो ध्वनि जो है उसका संचरण निर्वात में नहीं होता। ठीक है, ये भी बात हमने पढ़ी। उसके बाद हमने पढ़ा कि ध्वनि तरंगों की जो प्रकृति है वो अनुदैर्ध्य प्रकार की होती है। तो अनुदैर्ध्य प्रकृति में होता क्या है, जो तरंगों के कण है ना, वो अपनी विराम अवस्था के आगे पीछे दोलन करते हैं। ठीक है, ध्वनि तरंगों में जो कणों का विस्थापन है ना, जो तरंगों की गति है वो संचरण की दिशा में के समांतर होती है। ठीक है, तो कण तो गति नहीं करते, कण तो वहीं खड़े रहते हैं, पर उनकी जो आगे पीछे जो विस्थापन की दिशा होती है वो ध्वनि तरंगों जिस दिशा में जा रही है उसी दिशा के समांतर होती है। ठीक है, इसी के साथ एक छोटे छोटे क्वेश्चन है, इनमें ये इसी से रिलेटेड है, ये भी मैं आपको साथ में कराऊंगी। आपके विद्यालय की घंटी, स्कूल में घंटी बजती थी ना, कैसे बजाते थे? तो जब तक आप हथौड़े से जो वो प्लेट बनी होती है घंटी वाली उस पर हथौड़े से पीटते नहीं है तब तक तो घंटी बजती नहीं है। जैसे आप हथौड़े से घंटी पर चोट करते हो तो घंटी में कंपन पैदा हो जाती है। ठीक है, तो ये कंपन जो है फिर आगे आगे गति करते रहते हैं, क्योंकि आपके स्कूल में हवा है ना, हवा, तो हवा के वायु के द्वारा वो आगे आगे गति करते जाते हैं और आपको घंटी सुनाई देती है। तो विद्यालय की घंटी कंपन के द्वारा ध्वनि उत्पन्न करती है, क्योंकि जब घंटी को हथौड़े से पीटा जाता है तो घंटी में कंपन उत्पन्न होती है, क्योंकि जब तक आप हथौड़ा नहीं लगाओगे तो क्या घंटी बजेगी? नहीं बजेगी। तो अगला क्वेश्चन, ध्वनि तरंगों को यांत्रिक तरंगे क्यों कहते हैं? तो ध्वनि तरंगों को यांत्रिक तरंगे इसलिए कहते हैं कि जब तक इस पर कोई कार्य नहीं किया जाता, ठीक है, तब तक ध्वनि पैदा नहीं होगी। ढोलकी में भी देखो, जब तक थाप नहीं लगाई जाती तो ध्वनि पैदा नहीं होती है। तो ध्वनि की तरंगे माध्यम के कणों की गति के द्वारा अभिलक्षित की जाती है, जिनके द्वारा यांत्रिक कार्य करना संभव होता है, इसलिए ध्वनि तरंगों को हम यांत्रिक तरंगे कहते हैं। अब इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मान लो आप अपने मित्र के साथ चंद्रमा पर गए हैं, तो क्या आप अपने मित्र से कुछ कह रहे हो? क्या मित्र आपकी आवाज़ सुन पाएगा? तो अभी आपको पता है कि अगर आपकी आवाज़ आपके मित्र तक पहुंचानी है तो आपको कोई माध्यम चाहिए ना। माध्यम कौन सा चाहिए? या तो चाहिए हवा या फिर वायु या हवा या फिर द्रव कोई या फिर ठोस। तो आप चंद्रमा पर देखो, चंद्रमा पर तो कोई वायुमंडल ही नहीं है, वायुमंडल नहीं है तो माध्यम नहीं है, माध्यम नहीं है तो ध्वनि नहीं जाएगी एक जगह से दूसरी जगह तक, तो फिर आप सुनोगे नहीं। तो आंसर आएगा नहीं, क्योंकि ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो चंद्रमा पर कोई भी माध्यम नहीं है, इसलिए चंद्रमा पर ध्वनि का संचरण न होने के कारण हमें ध्वनि सुनाई नहीं देती। तो अगला क्वेश्चन जो मैं इसके बाद आपको वीडियो बनाने जा रही हूँ वो है अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्ध्य तरंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स एंड ट्रांसवर्स वेव्स। ये वीडियो देखने के लिए आप थोड़ी वेट करो, मैं इस वीडियो को जल्दी अपलोड करने जा रही हूँ। इस वीडियो को जो मैंने बनाई है देखिए, लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।